इमेजिन करो अगर मैं तुमसे कहूँ कि यूनिवर्स में ऐसे ऑब्जेक्ट्स एग्जिस्ट करते हैं जो पूरी गैलेक्सी से भी ज़्यादा एनर्जी रिलीज कर सकते हैं, और अगर उनका पावरफुल बीम डायरेक्टली अर्थ की तरफ पॉइंट कर दें तो साइंटिस्ट सीरियसली कंसर्न हो जाते हैं। ये कोई साइंस फिक्शन मूवी नहीं है, ये रियल कॉस्मिक ऑब्जेक्ट्स हैं और इन्हें कहते हैं ब्लेजर्स। आज हम जानेंगे कि ब्लेजर्स क्या होते हैं और ये इतने पावरफुल क्यों होते हैं और क्यों कुछ साइंटिस्ट इन्हें यूनिवर्स की सबसे एक्सट्रीम ऑब्जेक्ट्स में से एक मानते हैं। ब्लेजर क्या होते हैं? सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट समझते हैं। यूनिवर्स में बहुत सी गैलेक्सीज एक सेंटर में सुपर मैसिव ब्लैक होल्स होते हैं। हमारी गैलेक्सी वे के सेंटर में भी एक सुपर मैसिव ब्लैक होल मौजूद है, लेकिन सभी ब्लैक होल्स सेम नहीं होते। कुछ ब्लैक होल्स एक्टिवली मैटर कंज्यूम कर रहे होते हैं। गैस, डस्ट और स्टार्स उनकी तरफ गिरते रहते हैं। जैसे जैसे ये मटेरियल ब्लैक होल के पास पहुंचता है, एक स्पिनिंग डिस्क क्रिएट होती है। इसे एक्रीशन डिस्क कहा जाता है। यही डिस्क अनइमेजिनेबल अमाउंट की एनर्जी रिलीज करती है, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ब्लैक होल से निकलने वाली एनर्जी, नॉर्मली हम सोचते हैं कि ब्लैक होल सिर्फ चीज़ों को अंदर खींचता है, लेकिन रियलिटी थोड़ी सरप्राइजिंग है। ब्लैक होल के पास मैटर इतनी स्पीड से रोटेट करता है कि मैग्नेटिक फील्ड्स क्रिएट हो जाती हैं। ये मैग्नेटिक फील्ड्स एनॉर्मस एनर्जी को फोकस करके दो जायंट जेट्स बना सकती हैं। ये जेट्स ब्लैक होल के पोल से बाहर निकलते हैं और लाइट की स्पीड के करीब ट्रेवल करते हैं। सोचिए, एक ब्लैक होल जो सब कुछ अंदर खींच रहा है, वही साइमल्टेनियसली यूनिवर्स के सबसे पावरफुल एनर्जी बीम्स भी क्रिएट कर रहा है। और जब इन जेट्स में से एक डायरेक्टली अर्थ की तरफ पॉइंट करता है, तब उस ऑब्जेक्ट को ब्लेजर कहा जाता है। ब्लेजर इतना ब्राइट क्यों दिखता है? यह एक इंटरेस्टिंग इफेक्ट काम करता है। इसे रिलेटिविस्टिक बीम कहते हैं, क्योंकि जेट लाइट की स्पीड से बहुत करीब मूव कर रहा होता है, इसलिए उसकी एनर्जी हमें कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में दिखाई देती है। रिजल्ट, ब्लेजर हमें एक्चुअल से भी कई गुना ज़्यादा ब्राइट नजर आने लगता है। कुछ ब्लेजर्स इतनी एनर्जी रिलीज करते हैं कि उनकी ब्राइटनेस पूरी गैलेक्सी को डोमिनेट कर सकती है। और याद रखिए, एक गैलेक्सी में बिलियंस ऑफ स्टार्स हो सकते हैं, फिर भी एक सिंगल ब्लेजर उन सबसे ज़्यादा ब्राइट दिख सकता है। अब यूनिवर्स के कॉस्मिक लाइट हाउसेस, साइंटिस्ट कभी कभी ब्लेजर्स को कॉस्मिक लाइट हाउसेस भी कहते हैं। जैसे समुद्र में लाइट हाउस अपनी बीम दूर तक भेजता है, वैसे ही ब्लेजर्स अपनी एनर्जी बिलियंस ऑफ लाइट ईयर्स तक भेज सकते हैं। कुछ ब्लेजर्स इतना दूर होते हैं कि उनकी लाइट को अर्थ तक पहुंचने में बिलियंस ऑफ ईयर्स लगे। मतलब आज हम जो सिग्नल डिटेक्ट कर रहे हैं, वो तब निकला था जब अर्थ पर कॉम्प्लेक्स लाइफ भी एक्सिस्ट नहीं करती थी। ये सोचकर ही यूनिवर्स का स्केल समझना मुश्किल हो जाता है। क्या ब्लेजर अर्थ के लिए डेंजरस है? अब आता है सबसे एक्साइटिंग क्वेश्चन, क्या ब्लेजर अर्थ को डिस्ट्रॉय कर सकता है? टेक्निकली अगर कोई एक्सट्रीमली पावरफुल ब्लेजर बहुत क्लोज हो और उसका जेट डायरेक्टली अर्थ की तरफ पॉइंट करे, तो उसके रेडिएशन इफेक्ट्स डेंजरस हो सकते हैं, लेकिन पैनिक करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। नॉन ब्लेजर्स हमसे बहुत दूर हैं, बिलियंस ऑफ लाइट ईयर्स दूर, इसलिए करंटली कोई इमीडिएट थ्रेट नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट फैसिनेटिंग है। यूनिवर्स में ऐसे ऑब्जेक्ट्स एग्जिस्ट करते हैं जो अनइमेजिनेबल डिस्टेंसेस पर भी डिटेक्ट किए जा सकते हैं। अब साइंटिस्ट इन्हें स्टडी क्यों करते हैं? ब्लेजर सिर्फ डेंजरस या मिस्टीरियस नहीं है, ये साइंटिफिक गोल्ड माइंस भी है, क्योंकि ये एक्सट्रीम फिजिक्स लेबोरेटरीज की तरह काम करते हैं। यहाँ पार्टिकल्स अनइमेजिनेबल एनर्जीज तक एक्सेलरेट होते हैं और साइंटिस्ट ब्लेजर्स को ऑब्जर्व करके समझने की कोशिश करते हैं कि ब्लैक होल्स कैसे काम करते हैं, एक्सट्रीम मैग्नेटिक फील्ड्स का बिहेवियर क्या होता है और हाई एनर्जी पार्टिकल्स कैसे ट्रेवल करते हैं। यूनिवर्स के अर्ली स्टेजेस कैसे थे? हर नया ऑब्जर्वेशन हमें कॉस्मोस के बारे में और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देता है। एक फेमस ब्लेजर, साइंटिस्ट ने कई फेमस ब्लेजर्स डिस्कवर किए हैं। इनमें से कुछ इतने एनर्जेटिक हैं कि गामा रेज रिलीज करते हैं। गामा रेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की सबसे एनर्जेटिक फॉर्म्स में से एक है। स्पेशल स्पेस टेलीस्कोप्स कंटिन्यूसली इन ऑब्जेक्ट्स को मॉनिटर करते रहते हैं। कभी कभी उनकी ब्राइटनेस सडनली इंक्रीज हो जाती है और फिर पूरी साइंटिफिक कम्युनिटी अलर्ट हो जाती है। क्लियर, एक नई डिस्कवरी का मौका हो सकता है। सबसे बड़ी लर्निंग, ब्लेजर्स हम एक इम्पॉर्टेंट लेसन देते हैं। यूनिवर्स हमारी इमेजिनेशन से कहीं ज़्यादा स्ट्रेंज और पावरफुल है। हम रोज़ जो स्काई देखते हैं वो सिर्फ सरफेस है, उसके पीछे ब्लैक होल्स, डार्क मैटर, कॉस्मिक वॉइड्स और ब्लेजर्स जैसे एक्सट्रीम फेनोमेना छुपे हुए हैं। और आज जितना हम यूनिवर्स को समझने की कोशिश करते हैं, उतना ही नए क्वेश्चन सामने आते जाते हैं। तो दोस्तों सोचिए, इस वक्त जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, कहीं ना कहीं यूनिवर्स में एक सुपर मैसिव ब्लैक होल लाइट की स्पीड के करीब ट्रैवल करके पार्टिकल्स के जायंट जेट्स शूट कर रहा है और उनमें से कुछ सिग्नल शायद बिलियंस ऑफ ईयर्स का सफ़र करके हमारे टेलीस्कोप्स तक पहुंच रही हैं। यही यूनिवर्स को इतना फैसिनेटिंग बनाता है। अगर आपको ब्लेजर्स की ये मिस्ट्री इंटरेस्टिंग लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना। कमेंट करके बताओ, अगर अर्थ के पास एक ब्लेजर होता तो क्या आप उसे देखना चाहोगे? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और माइंड ब्लोइंग यूनिवर्स मिस्ट्री के साथ।